नमस्कार श्रोतागणों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे अनचाही मोहब्बत। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो प्रेरणा है वो सांझ के हाथों से आइसक्रीम लेकर खाने लगती है और सांझ उसकी तरफ ही देख रही थी। तभी प्रेरणा झुक के कहती कि क्या हुआ, खा लो आइसक्रीम। तो सांझ कहती कि ये आइसक्रीम मेरी नहीं है। तो प्रेरणा कहती मुझे पता है कि तुम्हारी आइसक्रीम मैं खा रही हूँ। तभी दिखाते कि क्या हुआ था कि प्रेरणा जो है वो देख रही थी कि सांझ जो है वो अपनी आइसक्रीम मस्त खा रही थी। तो प्रेरणा को कुछ तो सूझता है, तो वो क्या करती है, अपने आइसक्रीम को सांझ के हाथों में रख देती है और कहती है मैं अभी आती हूँ। और कुछ नहीं करती, वो कुछ इम्पोर्टेंट काम नहीं होता उससे। वो उठती है, खड़ी होती है और लेफ़्ट साइड से घूम कर राइट साइड से आ जाती है और बच्चों के सामने आके ऐसे दिखाती है कि मुझे तो कुछ काम था इसलिए मैं गई थी, और आके बैठ जाती है और जो सांझ की आइसक्रीम है वो उसके हाथों से ले लेती है और खाने लगती है। और बड़े प्यार से खा रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो सांझ की आइसक्रीम खा रही है। तो सांझ कहती कि मतलब तुम्हें पता है? तो प्रेरणा कहती हाँ, मुझे तुम्हारी आइसक्रीम खानी थी इसीलिए तो मैंने ये सब किया। तो सांझ उसकी तरफ देखती है और कहती कि तुमने मतलब फिर से। तो प्रेरणा स्माइल करने लगती है और कहती कि अब तुम्हें आदत हो जानी चाहिए कि तुम्हारी वाइफ कैसी है। तो सांझ कहती हाँ, मैं वही सोचूं कि तुम इतनी जल्दी कौन सा काम करने गई थी और जो तोड़ के भागते वापस आ गई। तो प्रेरणा कहती है मैं तो बस अपनी वाइफ का टेस्ट लेना चाहती थी, यू नो, कि सबके सामने तो मैं अब तुम्हारे आइसक्रीम तो खा नहीं सकती, इसलिए मैं इसी से काम चला रही हूँ। तो जब वो ये कहती है तो सांझ थोड़ी सी शर्मा जाती है और जो आइसक्रीम है उसके हाथ में प्रेरणा की आइसक्रीम वो खाने लगती है। अब सांझ को भी अच्छा लगने लगा था ये सब कुछ जो प्रेरणा करती थी, छोटी छोटी चीज़ें। वो सांझ भी उसमें बहुत खुश हुआ कर रही थी और उसे भी बहुत अच्छी लगने लगी थी ये सब चीज़ें। तो वो बड़ी चाव से खा रही थी और प्रेरणा प्रेरणा तो आइसक्रीम खा रही थी, बच्चों से बातें कर रही थी, मस्ती कर रही थी। और सांझ सांझ बस आइसक्रीम खा रही थी और प्रेरणा की तरफ देख रही थी, उसकी बातें सुन रही थी। मानो कि क्या बताऊँ क्या है जादू तेरी सारी बातों में, सोचती रहती हूँ अक्सर तुझको तन्हा रातों में, सोचूं तुझे, चाहूँ तुझे, बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम, बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम। तो बस प्रेरणा के प्यार के धुन में सांझ गुम हो जा रही थी। तभी प्रेरणा उठ के खड़ी होती है और कहती कि मैं खाना लेकर आती हूँ। तो प्रेरणा बच्चों के लिए, अपने लिए और सांझ के लिए खाना लेकर आती है। तभी क्या होता है, वो सांझ की तरफ देखती तो बहुत उसे हंसी आने लगती और बच्चे जो है वो भी देखते तो वो भी बहुत हंस रहे थे खिलखिलाकर। तो सांझ कहती क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों हंस रहे हो मेरी तरफ देख के, कुछ हुआ है क्या? तो रू कहती मम्मा, आप आइसक्रीम तो हमसे भी बच्चों की तरह खाती है, देखिए आपने आइसक्रीम कहाँ कहाँ लगा ली। तो जो सांझ है वो साफ़ करने लगती है। तो अब साफ़ तो वो कर रही थी पर जहाँ लगी थी वहाँ उसने सोचा नहीं था कि वहाँ लगी होगी, तो वो वहाँ नहीं पहुँच रही थी, सिर्फ अपने माउथ को क्लीन कर रही थी। तभी प्रेरणा कहती एक मिनट। तो वो अपने जेब से जो है वो हैंकी निकालती और जो नोज़ है सांझ की, जहाँ पे उसने आइसक्रीम लगाई थी बच्चों की तरह, उसे क्लीन करने लगती बड़े प्यार से और कहती कि सांझ तुम भी ना रूह से भी ज़्यादा बच्ची हो। तो सांझ कहती अच्छा, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुमने एक बच्ची से शादी की है? तो प्रेरणा कहती बट आई लाइक चाइल्ड्स एंड आई लाइक चाइल्डनेस। और वो बहुत नोटी वे में कह रही थी और फिर कहती कि खाना खा लो। तभी सब लोग खाना खा लेते। अब जो टीचर है वो आ जाते और कहते कि फ़िलहाल तो भी आप रेस्ट कर लीजिए क्योंकि आप बहुत सारी ट्रैवलिंग करके आई है और हमने आपको कुछ कुछ मज़ेदार गेम खिलवा कर थोड़ा थका भी दिया होगा, तो अब आप रेस्ट कीजिए, शाम को मिलते हैं। तभी जो सब लोग हैं वो वहाँ से उठ के अपने अपने टेंट की तरफ आ जाते। तो जब वो टेंट पे आते
तो जो रू और अंश है वो तो बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत बहुत, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। और प्रेरणा और सांझ जो है वो भी आ गए थे। तो प्रेरणा कहती कि मैं अपना काम कर लेती हूँ, कुछ ऑफिस का काम बाकी है मेरा। तो सांझ कहती ओके। तो प्रेरणा अपना लैपटॉप लेके बैठ जाती और अपना काम स्टार्ट कर देती, और सांझ किताबें लेकर बैठ जाती और किताब पढ़ने लगती। तो ऐसे ही इनकी जो दोपहर का जो टाइम है वो चला जाता है, फिर शाम हो जाती है। तो जैसे ही शाम होती है तो सबको फिर से एक जगह पे बुलाया जाता है, और अब ना खाने के लिए बहुत अच्छा सा डेकोरेट किया गया था। एक बीचों बीच फायर लगाया गया था, और उसके साइड से ही बैठने की जगह बनाई गई थी, और सबको वहाँ पे खाना खाने के लिए बुलाया गया था। तो बहुत अच्छा माहौल था, तो सब बैठे हुए थे। तो प्रेरणा, सांझ, बच्चे और बाकी लोग पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ वहाँ बैठे थे। तभी क्या होता है, वहाँ पे टीचर आ जाते हैं और कहते हैं कि कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो सब लोग कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और अगर हम यहाँ नहीं आते तो हमें बहुत अफसोस होता आने के लिए कि हम यहाँ नहीं आ पाए। तो ऐसा सब कह रहे थे, क्योंकि हाँ, सबको अपने बच्चों के साथ ही ना टाइम मिल रहा था, और जो ऑफिस और काम है उनकी वजह से जो टाइम वो अपने बच्चों को दे नहीं पाते, वो अब उन्हें पूरा वक्त दे पा रहे थे। और उनकी वाइफ्स तो बहुत खुश थी, क्योंकि वो होता है ना, एक जो हस्बैंड एक बार काम करने चले जाए तो वो कामों में इतना व्यस्त हो जाते कि उन्हें भूल ही जाते कि उनके घर में उनकी वाइफ है, उनके बच्चे है, बस काम करते रहते। 80% लोग तो शायद ऐसे ही है, या ऐसे उन्हें बनना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, उनकी ब्राइट फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो बस इसी वजह से वो सब बहुत खुश थे। और तभी क्या होता है, वो लोग कहते हैं कि ठीक है, फिर आप लोग खाना एंजॉय कीजिए, और आज आज हम बच्चों से कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, लेकिन कल से हम बच्चों के साथ भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। और ऐसा कह के वो बैठ जाते। तो बस बहुत ठंडी में गर्माहट का एहसास लेते हुए सब लोग अपना खाना खा रहे थे, और जो सांझ है वो अपना खाना भी खा रही थी और बच्चों को खिला भी रही थी। रूह को, अंश को, दोनों को खिला रही थी, और खुद भी खा रही थी और उन्हें भी खिला रही थी। लेकिन दोनों को खिला रही थी, इसकी वजह से वो खुद थोड़ा कम ही ध्यान था उसका अपना खाना खाने में। तो जो प्रेरणा है वो क्या करती है, वो खुद खाना खाती है और एक निवाला सांझ की तरफ करती। तो सांझ उसकी तरफ देखती और उसे कहती कि सब लोग देख रहे। तो प्रेरणा कहती क्या हुआ, मैं अपनी वाइफ को खिला रही हूँ, किसी और की वाइफ को थोड़ी ना जाके खिला रही हूँ। तो जब वो ये कहती है तो सांझ उसकी तरफ देखती और कहती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम किसी और को, मेरे अलावा किसी और को खिलाओ। तो तभी प्रेरणा कहती है हाँ, एक को तो खिला ही सकती हूँ। तो प्रेरणा उसकी तरफ देखती है और इशारा करती कि क्या। तो वो कहती है हाँ, अपनी रूह को, है ना रूह। तो ऐसा जब वो कहती तो रूह, अंश और प्रेरणा सब हंसने लगते, और सांझ भी। तो अब इनका खाने का जो रूटीन है वो ऐसा था कि सांझ जो है वो अंश को और रूह को खिला रही थी, और प्रेरणा जो है वो खुद खा रही थी और सांझ को खिला रही थी। तो सब लोग बस इनकी तरफ ही देखे जा रहे थे कि कितना अच्छा कपल है ना, कितना प्यार है इनमें। तो तभी जो जो हमारे सरदार जी है, उनकी पत्नी उनसे कहती कि आपने कभी मुझे इतने प्यार से खिलाया है। तो सरदार जी कहते ओ लो जी, तो आप क्या ऐसी ही मोटी हो गई। तो जब वो ऐसे कहते तो सब हंसने लगते। तो वो कहती कि मैंने आपको खिलाने की बात की, आपने तो मेरी, मतलब क्या सरदार जी आप भी। तो कहती अरे नाराज़ मत हो ओटी, रुक जा। तो वो अपना एक निवाला लेते और अपनी वाइफ को खिलाते। तो ऐसे ही सब लोग भी अपनी वाइफ्स को एक एक निवाला खिलाते, और बड़े प्यार से सब लोग टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर हो जाती है रात। अब सबको सोना था, तो सब लोग अपने टेंट में आ गए थे। तो अब रूह और जो हमारा अंश है वो सो जाते हैं बीचों बीच। रूह जो है वो सांझ की तरफ से सो जाती है, और अंश जो है वो प्रेरणा की तरफ से, और बच्चे दोनों सो गए थे, और सांझ और प्रेरणा जो है वो भी उनके पास लेट गए थे। तो लेटे लेटे क्या होता है, जो सांझ है उसने दोनों बच्चों को हक किया हुआ था। तो प्रेरणा जो है वो क्या करती है, वो सांझ की जो उंगलियां हैं उनसे खेलने लगती है। वो पहले सांझ की उंगलियों को टच करती है,
फिर अपनी उंगलियों को धीरे धीरे उसके हाथों पे जो है थिरकना स्टार्ट करवा देती। और वो अब प्रेरणा छू रही है तो ऐसे थोड़ी ना छुएगी। प्रेरणा तो बड़े ही रोमांटिक और सेडेक्टिव वे में टच किया करती थी सांझ को। तो प्रेरणा बस अपना वही शुरू कर देती है। वो जो है सांझ को धीरे धीरे अपनी उंगलियों से टच कर रही थी उसकी हाथों को। और वो जैसे जैसे हाथों को मूव कर रही थी, सांझ जो है वो थोड़ा सा अपने हाथों पे गूज़बम्प्स फील कर रही थी। और वो क्या करती है, अपने हाथों को पीछे लेने लगती है। तभी प्रेरणा जो है वो उसके हाथों को पकड़ लेती है, अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों में जकड़ लेती है और कहती है कि कहाँ। तो सांझ कहती है, अगर तुम ऐसा करोगे ना तो मैं अपने हाथ को पीछे ले लूँगी। तो प्रेरणा कहती है, नहीं नहीं, तुम ऐसे ही रखो, अगर तुम ले लोगी ना तो मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे तुम्हारे हाथों पे हाथ रख कर सोने की आदत जो है। तो ऐसा कह के वो स्माइल करने लगती है। तो सांझ कहती है, वैसे तुम्हारी बात हुई आदि से, आदि भैया से। तो प्रेरणा कहती है, हाँ मेरी बात तो नहीं हुई, उसने मैसेज कर दिया था कि वो लंदन पहुंच गया है और उसने काम स्टार्ट कर दिया है। तो सांझ कहती कि हाँ बस वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम ना हो और पापा तुमसे गुस्सा ना हो। तो प्रेरणा स्माइल करती है और कहती, कुछ नहीं होगा सांझ, रिलैक्स, और हम यहाँ आए ना तो हम यहाँ एंजॉय करेंगे, बाकी वहाँ की चीज़ें आदि संभाल लेगा, ठीक है। तो सांझ जो है वो कहती, हाँ मैं अपना सिर हिलाती है। तो ऐसे ही वो कुछ बातें करते हैं घर की, कि घर पे फ़ोन किया था, क्या चल रहा है वो। और बातें करते करते कब उन्हें नींद आ जाती उन्हें खुद पता नहीं चलता। फिर दिखाते हैं दूसरे दिन सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाओं के साथ जो है वो धूप गिर रही थी धीमी धीमी। और प्रेरणा जो है उसकी आंखें खुल जाती। तो जैसे उसकी आंखें खुलती है वो देखती कि टाइम क्या हुआ है। तो टाइम हुआ था 9, साढ़े 9 बज चुके थे। तो वो देखती है अपनी एक साइड, तो बच्चे सो रहे थे और जो सांझ है वो वहाँ पे नहीं थी। तो सांझ वहाँ पे नहीं थी ये देख के प्रेरणा झट से उठ जाती और सोचती कि सांझ कहाँ है। तो वो सांझ को फ़ोन लगाने लगती। तो सांझ का कॉल जो है फ़ोन तो वो तो जा रहा था लेकिन सांझ उठा नहीं रही थी। तो प्रेरणा परेशान हो जाती है। अब वो बाहर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि बच्चे सो रहे थे और सांझ को कॉल लगा रही थी तो सांझ फ़ोन उठा भी नहीं रही थी। तभी क्या होता है, जो टेंट है उसका दरवाज़ा जो है वो खुलता है और सांझ वहाँ से चाय लेके अंदर आती है। तो जैसे वो चाय लेकर अंदर आ जाती है ना तो प्रेरणा बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती कि कहाँ गई थी तुम और फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी, मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, तुम्हें कुछ समझ में आता है, तुम मुझे कॉल कर सकती थी, मुझे उठा सकती थी, कहाँ गई थी तुम, मुझे बता के क्यों नहीं गई। तो वो इतना हाइपर हो रही थी ना कि सांझ को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि प्रेरणा क्यों हाइपर हो रही है, एक्चुअल में हुआ क्या है। तो वो चाय के नीचे रखते हुए कहती है, क्या हुआ है तुम्हें, इतना क्यों चिढ़ रही हो, इतना क्यों हाइपर हो रही है, रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ, गहरी सांस लो। तो प्रेरणा कहती, मुझे कोई सांस नहीं लेनी, तो मुझे बताओगे तुम कहाँ गई थी। तो सांझ कहती, ओके मैं बता रही हूँ, पहले तुम रिलैक्स तो हो जाओ बेटा, प्लीज़ बच्चा। तो वो है ना बड़े प्यार से उसे काम कर रही थी कि यार प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं बता रही हूँ, प्लीज़ बता रही हूँ। तो प्रेरणा कहती, पहले तुम मुझे बताओ, मैं अपने आप ही शांत हो जाऊँगी। तो जो हमारी सांझ है वो कहती कि ओके मैं बता रही हूँ, मैं एक्चुअली मेरी नींद खुल गई थी तो मैं जो है सांझ जो है वो बताने की कोशिश की जा रही थी। मगर प्रेरणा प्रेरणा तो इतनी हाइपर हो गई थी कि पूछो ही मत। उसे अब ब्रीथिंग इशू भी होने लगा था, उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी और वो बस यही कहे जा रही थी कि तुम कहाँ गई थी, तुम कहाँ गई थी सांझ। और उसे बहुत हेवी ब्रीदिंग हो रही थी, ब्रीदिंग इशू हो रहा था, उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो जा रही थी। तो अब सांझ को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि प्रेरणा को पैनिक अटैक आ रहे हैं क्या। तो वो प्रेरणा के पास जाती है और कहती कि प्रेरणा प्रेरणा जस्ट रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, मैं कहीं नहीं गई। बट प्रेरणा शांत ही नहीं हो रही थी और उसका जो ब्रीदिंग इशू है वो बढ़ते ही जा रहा था। अब सांझ क्या करती है भाई, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि प्रेरणा का मतलब फिर से जो वो पहली बार मिले थे यूँ कहे तो वैसे ही पैनिक अटैक प्रेरणा को फिर से आ रहा था। तो सांझ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो सांझ जो है वो जल्दी से क्या करती, प्रेरणा को अपने करीब कर लेती और उसके दिल पे हाथ रखती और कहती कि रिलैक्स
रिलैक्स, गहरी गहरी सांसें लो, गहरी गहरी सांसें लो, मैं हूँ यहीं पे, प्लीज़ रिलैक्स, गहरी गहरी सांसें लो। तो जैसे सांझ कह रही थी, प्रेरणा कर रही थी, पर उसे कोई रिलीफ नहीं हो रहा था। वो शायद बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई थी। तभी प्रेरणा की हालत देख के सांझ को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो सांझ क्या करती है, सीधा जाके उसको अपने करीब कर लेती है और अपने जो लिप्स है वो प्रेरणा के लिप्स पे टच करती है और टच करके बस धीमी आवाज़ों में कह रही थी कि रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, और ऐसे कहे जा रही थी बस एक साथ। और प्रेरणा को तो ब्रीदिंग इशू हो रहा था। उसकी जो रेगुलर सांसें हैं वो सांझ महसूस कर पा रही थी। उसे बहुत ज़्यादा शायद तकलीफ़ हो रही थी और वो तकलीफ़, वो उसकी दर्द का एहसास सांझ को भी हो रहा था। सांझ का हाथ जो प्रेरणा के दिल पर था वो महसूस कर पा रही थी कि सांझ, प्रेरणा की जो धड़कनें हैं वो अरिथमिकली और बहुत ज़्यादा तेज़ उसकी हार्ट बीट कर रही थी। और सांसें तो वो पता नहीं ले भी रही थी या नहीं, क्योंकि उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, ब्रीदिंग इशू हो रहा था। अब सांझ जो है वो क्या करती है, वो प्रेरणा के लिप्स पे स्मूच करती है और वो धीरे धीरे प्रेरणा के लिप्स पे स्मूच किए जा रही थी और प्रेरणा को कहे जा रही थी कि रिलैक्स, मैं हूँ रिलैक्स। और बस धीरे धीरे स्मूचिंग कर रही थी और जैसे जैसे वो स्मूचिंग कर रही थी, लेकिन फिर भी प्रेरणा जो है वो शांत हो ही नहीं रही थी। उसका जो पैनिक मोड था वो कम ही नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही 2 मिनट बाद जो है वो सांझ को महसूस होता है कि अब धीरे धीरे प्रेरणा जो है वो थोड़ी सी, पहले से थोड़ी सी कम, पूरी तरह नहीं पर कम जो है उसे ब्रीदिंग इशू हो रहा है। तो सांझ जो है वो क्या करती है, प्रेरणा को बहुत अच्छे से अपनी बाहों में ग्रैब कर लेती है और जो अपने लिप्स है जिससे वो प्रेरणा को स्मूच कर रही थी, अब वो उससे धीरे धीरे प्रेरणा को किस करे जा रही थी, बहुत प्यार से धीरे धीरे प्रेरणा की लबों को अपनी लबों में मिलाकर किस किए जा रही थी और वहाँ पे स्मूच कर रही थी और धीरे धीरे सक कर रही थी। और प्रेरणा जो है अभी भी थोड़ा सा उसे इशू हो रहा था, लेकिन जब 5 मिनट ये सब हो गया, 5 मिनट गुजर गए, उसके बाद धीरे धीरे प्रेरणा शांत हो जाती है। उसकी जो अरिदमिक धड़कन है वो धीरे धीरे शांत हो रही थी और जो उसे ब्रीदिंग इशू हो रहा था वो अब कम हो चुका था और वो सांझ के किस को रिस्पॉन्स करने लगी थी। वो भी धीरे धीरे सांझ को किस करने लगी थी और सांझ महसूस कर पा रही थी कि अब वो काम है, शांत, बिल्कुल शांत। और जब सांझ को ये महसूस हो जाता है तो सांझ उससे थोड़ा सा दूर होने लगती है। तो जो प्रेरणा है उसे बहुत टाइटली ग्रैब कर लेती है और अपनी जो किस है वो धीरे धीरे जो है स्मूथ से थोड़ा सा वाइल्ड की तरफ जाने लगती है। वो बहुत ज़्यादा इंटेंस डीप जो है वो किस करने लगती है सांझ को, मानो कि वो जैसे सांझ को खोने वाली थी। वो होता है ना कि कोई इंसान हमसे दूर हो गया हो और वो बहुत ज़्यादा वक्त के बाद हमारे पास आ गया हो तो हम उसे बेकरारी से बेपनाह प्यार करने लगते हैं। उस तरह से वो जो है सांझ को किस किए जा रही थी, बहुत पैशनेट वे में, डीप, इंटेंस, बहुत। और ऐसा वो 2 मिनट तक करती है। फिर जो सांझ है वो क्या करती है, प्रेरणा को अपने आप से थोड़ा सा फोर्स लगा के दूर करती है। तो जब ये होता है तो प्रेरणा जो है वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाती है और सांझ से बिना नज़रें मिलाए कहती कि आई एम सॉरी सांझ,
तो वो ऐसे कह रही थी, तो सांझ जो है वो उसकी लिप्स पे अपनी उंगली रख देती और कहती कि तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी नहीं, ओके। तुमने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है, ना ही ऐसा किया है जिसकी वजह से तुम्हें सॉरी कहना पड़े। और बस ये कह के वो सांझ प्रेरणा को हक कर लेती है और धीरे धीरे उसके बैग को सहला रही थी। और प्रेरणा भी अब सुकून से सांझ की बाहों में थी, बड़े सुकून से। उसे दिल को बहुत ठंडक थी सांझ की बाहों में आके। तो सांझ धीरे धीरे उसे सहलाते हुए कहती कि क्या हुआ, तुम बताओगी मुझे क्या हुआ, तुम इतना हाइपर क्यों हो गई थी, इतना पैनिक क्यों हो गई थी। तो जब वो ऐसा कहती है तो प्रेरणा कोई जवाब नहीं देती, कोई भी नहीं। सांझ फिर से उससे पूछती है, प्रेरणा क्या हुआ। तो प्रेरणा कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी, चुप थी। तो सांझ उससे थोड़ा सा पीछे हो जाती है और कहती कि तुम अभी जवाब देना नहीं चाहती, या तो आगे कुछ कहती। पर प्रेरणा की जो चेहरा है, जो उसकी आंखें जो झुकी हुई थी, उसे देखकर सांझ समझ जाती कि अभी प्रेरणा इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहती। तो वो कहती है ओके ठीक है, तुम नहीं करना चाहती मत करो, ओके। और ऐसा कह के जो वो प्रेरणा की लिप्स है उन्हें क्लीन करने लगती है और कहती कि वैसे तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितनी देर से किस कर रही थी और तुमने मुझे कितना लेट रिस्पॉन्स किया है। तो जब वो ये ऐसा कहती है तो प्रेरणा फ़ौरन उसकी नज़रों में अपनी नज़रें मिला रही थी और देखते हुए कहती कि क्या। तो सांझ कहती हाँ, वैसे तुम किस लड़की के बारे में सोच रही थी जो तुम मुझे किस नहीं कर रही थी। तो जब वो ये ऐसा कहती है तो फिर से प्रेरणा जो है वो हड़बड़ा जाती है और कहती कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं सांझ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तो सांझ कहती है अरे बाबा रिलैक्स, मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं, ओके। और ऐसा कह के वो उसके जो होठ है उन्हें क्लीन कर देती है। तो जब उसके हो जाते हैं तो प्रेरणा वही रुमाल लेती है और सांझ के भी लिप्स को क्लीन करने लगती है और कहती कि आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा वाइल्ड हो गई थी। तो सांझ कहती है हाँ, पर मुझे आज पता चला कि तुम जो करती हो वो बस एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी तक तुमने तो दिखाई ही नहीं है। तो जब वो ये कहती है और स्माइल करने लगती है तो प्रेरणा के भी चेहरे पे थोड़ा सा स्माइल आ जाता है। सांझ थोड़ा सा माहौल हल्का कर देती है। फिर सांझ कहती कि ठीक है, अब चाय पी लोगी, लो मैं यही लेने के लिए बाहर गई थी और तुमने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया मुझे। और चाय लेती और प्रेरणा के हाथों में देती। तो प्रेरणा चाय की तरफ देखती है और सांझ की तरफ और कहती कि आई एम सॉरी। तो तभी जो हमारी सांझ है वो कहती कि इट्स ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरी इतनी फ़िक्र करती हो कि मैं 2 मिनट तुम्हारी आंखों के सामने नहीं थी तो तुमने इतना मतलब इतना ज़्यादा माहौल को गर्म कर दिया। अगर मैं तुमसे दूर, और वह बस इतना ही कहती कि जो प्रेरणा है वो उसके जो लिप्स है उन पे अपने लिप्स रख देती है और इसे प्यारे से किस करती है और पीछे होती है और कहती कि तुम मुझसे कभी दूर मत जाना, कभी भी मत। अगर तुम मुझसे दूर गई ना तो मैं इस दुनिया को जीने के लायक नहीं रहने दूंगी। और वो इतने मतलब जुनून से कह रही थी कि आज सांझ को प्रेरणा की आंखों में एक अलग कुछ दिख रहा था, कुछ ऐसा जो आज तक सांझ देख नहीं पाई है। और वो बस जानने की कोशिश कर रही थी कि ये क्या है, ये क्या है जो प्रेरणा महसूस कर रही थी। तो तभी वो कहती कि प्रेरणा मैं तुमसे, तो प्रेरणा कहती बच्चों को उठा देते हैं, हमें रेडी होना है ना, ठीक है। तो तभी वो बच्चों को आवाज़ देती, उनके पास जाती, उनके हेड पे फोरहेड पे किस करती दोनों की और कहती बच्चों बच्चों उठ जाओ। तो दोनों भी कहते सोने दो ना प्लीज़। और तो प्रेरणा कहती नहीं यार, ये आप तो कितनी देर तक सोए हो, आपको पता है घर पे तो अब तक आपका नाश्ता हो जाता है, चलो चलो उठो उठो। तो दोनों को उठा देती है और कहती है सांझ से कि मैं इन दोनों को रेडी करके लाती हूँ और सीधा उस टेंट से बाहर चली जाती है। तो जब वो बाहर जाती है तो सांझ कहती कि कुछ तो ऐसा है प्रेरणा जो मुझे अभी भी पता नहीं तुम्हारे बारे में।
और जो आज मैंने देखा उसे देखकर मुझे लगता है कि मुझे बहुत जल्द वो पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो जानना अब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए और हमारे इस रिश्ते के लिए भी। तो बस यही पे ये एपिसोड हम ख़त्म करते हैं। तो पता नहीं क्या है प्रेरणा के इस पैनिक अटैक के पीछे की वजह, और जो बहुत दिनों से नहीं आए थे वो आज सडनली से आए हैं। तो देखेंगे इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो देखते रहिए अनचाही मोहब्बत। और स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसको आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे और मेरे चैनल को भी। और प्लीज़ मेरी स्टोरी सुनते रहिए जिसका नाम है अनचाही मोहब्बत, जिसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये स्टोरी बहुत स्वीट है और बहुत स्वीट लोग इसे सुने। तो भी लव को लव कीजिएगा। धन्यवाद।